रमज़ानुल मुबारक में सहरी और अफ्तारी बनाते वक्त बार बार सिलेंडर ख़त्म होने की टेंशन आज सिर्फ़ और सिर्फ दो कंघियों के इस्तेमाल से ख़त्म होने वाली है। इसके अलावा नेल पेंट के कुछ बहुत ही ज़बरदस्त से यूजेस शेयर करूंगी और साथ ही साथ हम देखेंगे कि वाटर बॉटल के ऊपर क्लॉथ क्लिप लगाने से हमें क्या फ़ायदा होगा और लेसन के अंदर सेफ्टी पिन लगाने से किस तरह से हम अपने बेशुमार पैसों की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कीमती से कीमती चीज़ें हमारे घरों में मौजूद होती हैं जिनको हम वेस्ट कर देते हैं, तो आज इनकी मदद से बनाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र। तो वीडियो को लाजमी आपने एंड तक देखना है क्योंकि आज की वीडियो बेशुमार टिप्स एंड ट्रिक्स से भरी हुई है जो आपकी बहुत सी मुश्किलात को आसान कर देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं आज की फ़र्स्ट टिप की तरफ। अक्सर इस तरीके से हैंड बीटर या फिर मिक्सी के जार जिसमें हम मसाले वगैरह ग्राइंड करते हैं, डेली हम उसका इस्तेमाल करते हैं जब भी खाना बनाने लगे। तो इसका सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि ये जल्दी ड्राई नहीं होते और अगर इसी तरीके से हम गीले उठाकर बंद करके इनको रख देते हैं कहीं भी साइड पर, तो फिर ये ना इसके अंदर से बहुत ही अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो आपने सिंपली क्या करना है, क्लॉथ क्लिप्स हर घर में होती हैं तो आप इनको किचन में रखें इस तरीके से। जब भी आपने मिक्सी के जार या इस तरीके से हैंड बीटर का जो जग होता है उसको ड्राई करना हो तो आप इस तरीके से क्लॉथ क्लिप लगाकर उल्टा कर दें तो ये फ़ौरन से आपके सामने है, सारे का सारा पानी निकल जाएगा और आपका जो जार है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से वाटर बॉटल को खुश करना भी बहुत मुश्किल होता है और अगर हम इसको इसी तरीके से बंद करके रखते हैं तो इसमें से बहुत ही अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो सिंपली आप 1 से 2 क्लॉथ क्लिप्स इस तरीके से लगाएं और इसको उल्टा कर दें, फ़ौरन से सारा पानी ड्राई हो जाएगा और आपकी वाटर बॉटल जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो आई होप सो ये टिप आपकी ज़रूर काम आएगी। चलते हैं जी टिप नंबर 2 की तरफ। अक्सर सेफ अलमारी के जो नीचे के दराज होते हैं उनकी चाबियाँ इस तरीके से सेम होती है या फिर अगर हम कोई भी कबर्ड वगैरह बनवाते हैं ना तो उनके जितने भी दराज होते हैं उनकी चाबियाँ सेम होती हैं। एक दराज को खोलने के लिए हमें तीनों चाबियाँ ट्राई करनी पड़ती है फिर जाके हमारा दराज खुलता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, नेल पेंट जो भी आपके पास कलर्स मौजूद हों आपने 1-2 कलर ले लेने हैं और इस तरीके से ना आपने चाबियों के ऊपर डिफरेंट नेल पेंट से ना छोटे-छोटे से निशान इस तरीके से लगा लेने हैं जैसे मैं लगा रही हूँ। 2 पर मैंने निशान लगाया और 1 को मैंने इसी तरीके से छोड़ दिया है। अब जिस भी दराज की चाबी है ना उस दराज के ऊपर भी सेम नेल पेंट के साथ आपने निशान लगा लेना है। जैसे कि ये लाइट कलर वाला जो इसकी चाबी है तो इसके ऊपर मैं इस नेल पेंट के साथ निशान लगा दूंगी और यहाँ पर देखिए इस तरीके से। और जो सेंटर वाला है ये इसके ऊपर मैं निशान नहीं लगाऊंगी, ना मैंने चाबी के ऊपर लगाया और ना ही इसके होल्डर के ऊपर लगाऊंगी। और जो थर्ड वाला है उसकी रेड कलर की जो निशान है वो मैंने उसके जो है ना दराज उसके ऊपर भी लगा लिया। तो इस तरीके से जैसे ही मेरे हाथ में तीनों चाबियाँ आएंगी ना तो मैं रेड कलर की पिक कर लूँगी और ईजीली हमारा दराज जो है वो खुल जाएगा और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 3 की तरफ। लहसुन का इस्तेमाल हर घर में होता है, कई लोग तो घर का इस्तेमाल करते हैं देसी लहसुन और कोई बाज़ार से लेकर आते हैं। तो आज इसको हम खाने में बिल्कुल नहीं डालने वाले। आज इसकी मदद से आपकी बहुत बड़ी परेशानी इंशाल्लाह मैं हल करूँगी। उसके लिए आपने क्या करना है, लहसुन के 5 से 6 जवे आपने इस तरीके से ले लेने हैं। मैं क्योंकि देसी लहसुन घर का इस्तेमाल कर रही हूँ तो ये इनके जवे ज़रा छोटे होते हैं तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा कलियाँ ले लूँगी। आप जो बाज़ार का इस्तेमाल करते हैं तो उसके 3 से 4 या 4 से 5 ही जो कलियाँ होती हैं ना वो आपके लिए काफ़ी होंगी। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो यहाँ पर देखिए जी लहसुन को मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है। अब हम देखेंगे कि हम इसको किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही मौसम चेंज होता है ना तो बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह मक्खियाँ वगैरह जो है ना वो कमरों में आ जाती हैं जो बच्चों को बहुत परेशान करती हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, एक सेफ्टी पिन आपने ले लेनी है, थोड़ी सी बड़ी साइज़ की अगर हो तो ज़्यादा बेस्ट है। जिस तरीके से मैं बड़ी साइज़ का इस्तेमाल करी हूँ तो 5 से 6 जितने भी ईजीली जो है लहसुन के जवे इसके अंदर आ सके आपने इस तरीके से डाल लेने हैं। जहाँ पर भी आप चारपाई पे या बेड पे जिस भी जगह पे सोते हैं या आप अपने बच्चों को सुलाते हैं जहाँ पर मच्छरों का मसला होता है आपको, तो उस जगह पर किसी भी चीज़ के साथ ना आप इस तरीके से धागे की मदद से इसको हैंग कर दें। इनकी स्मेल बहुत तेज़ होती है और मच्छर जो है वो उनकी जो सूंघने की हिस्स होती है ना वो बहुत तेज़ होती है। तो जहाँ पर भी ये लटके होंगे ना वहाँ दूर दूर तक भी मच्छर आपके करीब नहीं आएंगे और इस तरीके से आप लोगों को किसी भी किस्म की कॉयल या फिर महंगे से महंगे स्प्रे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस लहसुन का इस्तेमाल करके आप अपने रूम से मच्छरों को ईजिली भगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को और ख़ुद को भी मच्छरों से महफूज रख सकते हैं क्योंकि इससे बहुत सी बीमारियाँ फैलती हैं। तो आई होप सो ये टिप आपके ज़रूर काम आएगी। चलते हैं
जी टिप नंबर 4 की तरफ। अक्सर पहले हम इस तरीके की चूड़ियाँ इस्तेमाल करते थे, अब तो खैर इतनी ये यूज़ नहीं होती। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी हालत में पड़ी हुई हैं। अब हम देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक ना डोरी के साथ इसको अटैच किया हुआ मोतियों के इसके ऊपर, तो हम इसको पहले रिमूव कर लेंगे। हल्की सी ये बारीक सी वायर है, तो आपने इन मोतियों को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। आप देखिए बिल्कुल खूबसूरत से ये मोती हैं। मैं इसको किसी भी सूट के ऊपर अगर चाहूँ तो आराम से डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो इनको मैं उतार के साइड पे रख दूँगी। अब ये नीचे जो इसका रिंग है मेटल का, बहुत ही मजबूत बना हुआ है, इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस्तेमाल में लेकर आते हैं। अक्सर हम बच्चों के कपड़े वगैरह या अपने जब कपड़े वगैरह इस्त्री कर रहे होते हैं ना बेध्यानी में, कभी तो हम लोग इस तरीके से इस्त्री को खड़ी कर देते हैं, लेकिन जल्दी में या कई दफ़ा बेध्यानी में हम लोग डायरेक्ट जो है वो इस्त्री को कपड़े के ऊपर ही रहने देते हैं, जिसकी वजह से फ़ौरन से कपड़ा भी ख़राब हो जाता है और इस्त्री भी इस तरीके से नीचे से जलकर ख़राब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको कोई भी महंगे से महंगा स्टैंड जो है वो बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने इस रिंग का इस्तेमाल करना है। इस तरह की कोई भी चूड़ी हो आप इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस फिर जब भी आप कपड़े इस्त्री करें तो इस तरीके से इस्त्री करने के बाद आप इस रिंग के ऊपर रखें और इस तरीके से आपकी चादर जो नीचे बिछी होगी वो भी महफूज रहेगी, आपकी इस्त्री भी ख़राब नहीं होगी। और ख़राब इस्त्री जब हम कपड़ों पे रखते हैं तो हमारे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। तो आपकी बहुत सी टेंशनें सिर्फ एक पुरानी चूड़ी की मदद से इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगी। चलते हैं जी टिप नंबर 5 की तरफ। अक्सर जब हम न्यू कबर्ड या कोई भी दराज वगैरह बनवाते हैं ना, तो उसकी एक कबर्ड की 3-3 या 2-2 चाबियाँ लाजमी होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी तरीके से 2-2 3-3 चाबियाँ लटकी रहने देते हैं और अगर कभी बच्चे इनको आगे पीछे कर दें तो बस फिर सारी की सारी चाबियाँ एक साथ ही गुम हो जाती हैं और फिर हमें मिलती नहीं है, हमें लॉक जो है वो चेंज करवाना पड़ता है। तो इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप आपको दूँगी। आपने क्या करना है कि जब भी न्यू कबर्ड या कोई भी दराज वगैरह की चाबियाँ 3 या 2 हों तो आपने एक चाबी लगी रहने देनी है, बाकी चाबी जो एक्स्ट्रा होगी वो आपने निकाल लेनी है और इन एक्स्ट्रा चाबियों को आपने किसी भी एक रिंग में डालकर रख लेना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर कभी आपकी चाबी गुम भी हो जाती है ना, तो फिर आपकी चाबी जो है ना आपके पास ऑप्शन होगी तो आप उन चाबियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपका लॉक जो है वो ख़राब नहीं होगा। अब चलते अपनी असल टिप की तरफ। जब हम चाबियाँ निकाल लेंगे तो फिर हमने उनको किसी भी रिंग में डालकर रखना है। जब न्यू रिंग इस्तेमाल करने लगते हैं ये बहुत हार्ड होता है और ईज़िली चाबियाँ इसके अंदर नहीं जाती, स्पेशली जब नेल्स वगैरह कटे हों तो नेल में दर्द होने लग जाती है उनको ऊपर उठा उठा के। तो इस तरीके की पुरानी बॉल पेन जो ख़त्म हो गई हो या ख़राब हो गई हो, उसके अंदर का सिक्का आपने निकाल लेना है और उसको कट करके इस रिंग के ऊपर जस्ट आपने एक दफ़ा चढ़ा देना और फिर इसकी मदद से ईज़िली आप जितनी मर्ज़ी चाहे चाबियाँ इस रिंग के अंदर डाल लें। बार बार ना तो आपको रिंग को ऊपर उठाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपके नेल्स में जो है वो दर्द होगी। तो जब भी आपने किसी भी न्यू रिंग के अंदर चाबियाँ डाली हैं तो आप इस ट्रिक को लाजमी ट्राई करिएगा। एक पुरानी बॉल पेन के सिक्के से हम अपनी इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द बेकार नहीं होती, अगर हम इनको इस्तेमाल करने की हमारे पास सलाहियत हो तो हम हर चीज़ को इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। चलते हैं जी टिप नंबर 6 की तरफ। अक्सर जब सर्दियों में हम कपड़े निकालें या फिर इस तरीके से जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो सॉक्स वगैरह रखें, तो होता क्या है कि कई सॉक्स ऐसी होती हैं जिसकी एक एक साइड हमें मिल ही नहीं रही होती। तो जो इस तरीके की सॉक्स है जिनकी एक एक साइड गुम हो गई है या कोई पुरानी सॉक्स है जिनको आपने इस्तेमाल नहीं करना, उनको 1 या 2 सॉक्स लेकर आपने इस तरीके से गोल गोल घुमाकर उसको आपने जो है ना वो राउंड शेप में कर लेना है और एक सॉक्स लेकर इसके ऊपर चढ़ा लेनी है जिसका प्रिंट आपको अच्छा लगे या जो कलर आपको पसंद हो। तो इस तरीके से बिल्कुल आपने इसको गोल शेप में बना लेना है। उसके बाद किसी भी बॉटल का या किसी भी चीज़ का ढक्कन या कोई भी इस तरीके से ना प्लास्टिक वगैरह की जो हमारे पास ये शहद वाली जो डिब्बियाँ वगैरह आती हैं उनके इस तरीके से ढक्कन एक्स्ट्रा पड़े होते हैं। तो आपने क्या करना है, इन सॉक्स वाली ये जो गोल सा हमने बनाया था ना ऑर्गेनाइज़र, इसको आपने इस ढक्कन के अंदर एडजस्ट कर देना है। कोई भी ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये इतने अच्छे तरीके से सॉक्स की ये जो गोल सी शेप हमने बनाई थी इसके अंदर फिक्स हो जाएगी। आप इसको जहाँ मर्जी जैसे मर्जी रख के इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल भी इसके अंदर से निकलेगा नहीं। तो अक्सर क्या होता है, हम लोग जो बच्चियाँ हिजाब करती हैं उनको तो ज़रूर पता होगा कि जब उन्हें पिन्स की ज़रूरत होती है तो उन्हें मिल नहीं रही होती, या फिर सेफ्टी पिन्स वगैरह हो गई। ये ऐसी चीज़ें हम इनको जितना मर्जी भी संभाल के रख लें, जब इस्तेमाल करने लगे तो फिर इतना ही हमने संभाल दिया होता है कि हमें मिल नहीं रही होती। तो आप इस तरीके से ना इस ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल करके जितनी भी सेफ्टी पिन्स है, जितनी भी हिजाब पिन्स हैं, ये जो भी पिन्स आपको डेली यूज़ करने में चाहिए हो, आप इस तरीके से लगाकर अपनी कबर्ड के अंदर रख लें तो आपकी पिन्स जो है वो महफूज रहेंगी और आपकी सॉक्स भी यूज़ में आ जाएंगी। है ना ज़बरदस्ती टिप? अगर अच्छी लगी है तो फिर जल्दी से लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट लाजमी करके जाइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। अच्छा जी, तो यहाँ पर एक बॉटल ले ली है, उसका जो नीचे का पार्ट था ना वो हमने निकाल लिया है। अक्सर जब हम लोग सिलेंडर साफ़ करने लगते हैं तो कई दफ़ा हमने किसी भी जो है ना स्प्रे का इस्तेमाल करना होता है, किसी भी क्लीनर का। तो जब हम इस तरीके से स्प्रे करते हैं तो इनके ये जो लगे होते हैं ना, क्या इनको बोलते हैं,
बर्नर जो लगे होते हैं ना, इनके होल्स के अंदर पानी चला जाता है, जिसकी वजह से ये बंद हो जाते हैं और फिर जब हम आग जलाते हैं, एक तो आग रेड कलर की आने लग जाती है, दूसरा इनके होल्स बंद हो जाते हैं, आग बिल्कुल स्लो हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, आग बहुत ही कम आ जाती है। ये एक मेन मसला होता है, हमारी गैस इससे बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है। जहाँ पर एक चीज़ ना हमने पकानी होती है 10 मिनट में, वहाँ पर वो चीज़ आधा घंटा जो है ना वो लगा देती है पकते हुए। तो यहाँ पर देखिए इस बर्नर को मैंने कवर नहीं किया था, इसकी आग भी आप देख सकते हैं, एक तो बिल्कुल रेड हो गई है और दूसरा इसके होल्स भी काफ़ी बंद हो गए हैं। और ये जो बर्नर मैंने कवर करके इस्तेमाल किया था, ये भी आप देख सकते हैं, इसकी आग भी बिल्कुल ठीक है। और इस तरीके से ये देखिए आप, मैं क्लोज़ करके आपको चेक करवाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा इसके जो सुराख थे ना वो बंद हो गए हैं पानी अंदर जाने की वजह से। अब यहाँ पर जब आप कुकिंग करेंगे तो आप खुद मुझे बताएं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा गैस जो है वो हमारी ज़ाया हो जाएगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। अक्सर जो चूल्हे होते हैं ना, जिस तरीके से मैं पुराना चूल्हा अपनी सासू मॉम का इस्तेमाल करी हूँ, तो ये जो पुराने चूल्हे आते थे ना, इनके ये ऊपर के बर्नर है, ये उतरते नहीं है। जब हम अगर तो उतरते हों तो निकाल के हम इसको साफ़ कर लें, लेकिन अगर नहीं उतरते तो फिर ये इनके होल्स बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी गैस बहुत ज़ाया होती है। जहाँ पर गैस ने ना सिलेंडर ने 15 से 20 दिन निकालने, वहाँ 10 दिन मुश्किल से निकालती है। तो इस तरीके से आप बारीक कंगा आपने कोई पुराना ले लेना है, उसको आप इस काम के लिए फ़िक्स करें। तो इसकी बारीक वाली साइड से इस तरीके से ये होल्स इतने अच्छे तरीके से ये सारे अंदर चले जाते हैं इसके दंदाने से, तो इससे होल्स बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगे। और ये देखें, इसकी जो आग का कलर था वो भी बिल्कुल ठीक हो गया और जितने इसके होल्स बंद थे वो भी बिल्कुल ठीक हो गए। और आप इस तरीके से अपनी गैस को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बचा भी सकते हैं और अपने पैसों की भी बेशुमार बचत कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा मसला क्या होता है कि अक्सर ये जो बटन्स होते हैं ना, ये लूज़ हो जाते हैं या फिर रोटी वगैरह बनाते हुए ना खुशका वगैरह ज़्यादा चले जाता है, जिसकी वजह से ये काम नहीं करते। तो इस तरह से भी हमारी बहुत सी गैस जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो इस कंघे का इस्तेमाल करते हुए आप इनको भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। आपके सामने इसके अंदर से कितनी मैल निकली है। तो ये 2-3 टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो आपकी गैस जो है वो महीनों तक चलेगी। आप ईज़िली जो है वो अपनी सहरी इफ्तारी बनाएं, वरना यही टेंशन होती है कि कहीं गैस हमारा ख़त्म ना हो जाए। तो ये थी जी आज की टिप्स, कैसी लगी हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।